नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की जो संस्कृत विभाग में वैकेंसी आएगी, इसके सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, इसकी साथियों इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की साथियों हम चर्चा करें तो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में साथियों वैकेंसी आने वाली दो तरह की हम बात करें। ठीक है, आरएसएसबी जो है आपका जो राजस्थान जिसे हम कर्मचारी चयन बोर्ड हम कह सकते हैं, ये साथियों आपका एग्जाम करवाने वाला है और ये करवाएगा 27 जुलाई 2025 को साथियों आपका एग्जाम करवाएगा। 27 जुलाई 2025 को जो एग्जाम करवाएगा यह है दोस्तों आपका राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा। किसका होगा? राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का आपका एग्जाम होने वाला है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने साथियों आपके पहली चीज तो आपको एग्जाम डेट भी देती है कि भैया हम 27 जुलाई को हम एग्जाम करवा देंगे 2025 में। अब ये आरएसएसबी बोर्ड जो है अभी जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जो जारी करेगा वो चीज साथियों नोटिफिकेशन पहली चीज तो किसका जारी करेगा, तो इसमें साथियों एक तो आपका जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, तो शिक्षा विभाग हो जाता है, इसकी वैकेंसी आएगी आपकी 500 पोस्ट यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, और एक साथियों आपकी जो बता रहा है संस्कृत विभाग की जो है ये भी साथियों बहुत जल्द वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। इसकी साथियों 47 पोस्ट बता रहे हैं। ठीक है, और आपके एक पोस्ट बता रहे हैं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जिसे हम कह सकते हैं, जिसके राजस्थान के सार्वजनिक पुस्तकालय जितने भी है वो सभी के सभी इसी के अधीन काम करते हैं। वो लगभग वो भी बता रहे हैं सर कि 20 पोस्ट आने की संभावना है। कितनी पोस्ट आने की संभावना है? 20 पोस्ट आने की संभावना है। ऐसे करके साथियों 3 वैकेंसी जो है एक ही साथ एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है दोस्तों आपका एक एग्जाम करवाएगा। पहली चीज तो ये टोटल पोस्ट साथियों हम बात करें लगभग आपकी जो है मोटा मोटा 547 प्लस 20 567 पोस्ट हो रही है। 5 6 7 क्या हो जाती है आपकी पोस्ट हो जाती है। अब देखो कई बार सुनने में कई बार ये आता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो आपका 500 पोस्ट वाला जो स्कूल्स की हम बात करें, शिक्षा विभाग मतलब स्कूल जो लाइब्रेरियन है ये वाला पास्ट की हम बात करें, है ना। अब जो संस्कृत विभाग का भी साथ ही उन्होंने सिलेबस जारी कर दिया, नियमावली बना दी है, तो 547 पोस्ट हो सकता है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की भी इसमें जारी कर दे। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड पर डिपेंड है कि 500 भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की इसमें शामिल करेगा या नहीं करेगा, अलग से करवाएगा। जितना चांस है 99.9% ये सभी के सभी एक साथ वैकेंसी एक साथ आपको देखने के लिए मिलेगा और ये साथ एक साथ दोस्तों आपका क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा साथियों ये कब जारी किया जाएगा इसका किसी के पास कोई अनुमान नहीं है। मोटा मोटा मान के चलो या तो नवंबर में इसका जारी करेगा, नवंबर में ये कभी भी जारी कर सकता है इसका नोटिफिकेशन, ठीक है, बहुत जल्द करेगा। एग्जाम इन्होंने दोस्तों आपका राजस्थान जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम है वो एग्जाम साथियों दोस्तों 27 जुलाई 2025 को आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास बहुत सारा अभी भी समय है आप तैयारी करने के लिए। जो आपके माँ बाप का सपना है, जो बापू का सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए भैया आपके पास बहुत समय, अच्छा समय है। आपके पास पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, 7 महीने ये, तो 8-9 महीने आपके पास हो गए। 9 महीने में हम कोई सा भी कंपटीशन जो है ना निकाल सकते हैं। लगन होनी चाहिए, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी के साथ। जो माँ बाप का सपना है, जो बापू का सपना, जो आपका सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए साथियों मेहनत तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, सफलता कब मिलती है भैया? सफलता साथियों जो है सफलता के लिए एक ही है कि भैया रेगुलर क्या करो, स्टडी करो। ठीक है, और सबसे बड़ा स्टूडेंट्स में इसी की तो कमी है, सबसे बड़ा यही तो है सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म कब भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद सर अब जो हम तैयारी करेंगे तब तक आपकी जो है फिर उसके बाद में सर अभी तो एक फॉर्म भी तो भरा है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। देखो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 6 महीने तो चाहिए, 6 मंथ्स की तैयारी तो चाहिए ही चाहिए। आपके पास यहाँ पर 9 महीने मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली चीज तो ये। दूसरा मुद्दा आ जाता है सिलेबस की हम चर्चा करें तो ये राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का तो 2022 में एग्जाम होता है, जो शिक्षा विभाग
विभाग की जो वैकेंसीज थी आपका हम बात करें पिछली जो भर्ती में 2022 में साथियों, तो भैया वो सिलेबस अनकंप्लीट था। ठीक है, बहुत सारे उस पर वीडियोस बनाए थे मैंने भी, बहुत सारे ग्रुप्स ने, आपकी जो पुस्तकालय संघ के जो अध्यक्ष हो जाते हैं कमल जो सर, उन्होंने भी साथियों बहुत सारा जो है एफर्ट किया, ज्ञापन दिया, बहुत सारा काम किया, लेकिन जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला कि भैया लास्ट में था कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कि सर सिलेबस, और फिर एग्जाम करवाया और फिर आउट ऑफ सिलेबस जाकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सबसे बड़ा धोखा तो स्टूडेंट्स के साथ यहाँ हुआ। ठीक है, फिर जो है संस्कृत विभाग का, तो देखो संस्कृत विभाग का भी सिलेबस जो है एक प्रकार से अनकंप्लीट सिलेबस के रूप में हम जान सकते हैं। संस्कृत विभाग का साथियों जो इन्होंने सिलेबस जारी किया है वो साथियों इन्होंने कल सिलेबस जारी किया है, पूरा एक विवरण तरीके से क्या आपका एग्जाम होने वाला है, कितने प्रश्न पत्र होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने आपका हम बात करें, ये सब कुछ इन्होंने जारी किया है, क्या सिलेबस रहने वाला, ये सब चीजें। तो देखिए आपका जो है जो संस्कृत विभाग की हम चर्चा करें, जो संस्कृत विभाग की साथियों जो वैकेंसीज आएगी थर्ड ग्रेड की, देखो पहली चीज तो याद रखना थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी वो साथियों सिलेबस जो है जैसे शिक्षा विभाग का हो गया, संस्कृत विभाग का, इसने जो थर्ड ग्रेड का 2022 में सिलेबस था राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का, वही सिलेबस संस्कृत विभाग ने जारी किया है, मतलब दोनों ने एक ही जारी किया है। इसका मतलब साथियों जो है सिलेबस में फिर जो है फिर त्रुटियां हैं, फिर एरर हो गए, फिर जो है बड़ा रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आएगा या नहीं आएगा, तो सबसे बड़ा तो वही सिलेबस इसने क्या किया है, जारी किया है संस्कृत विभाग ने भाई। ठीक है, तो इसमें साथियों आपके पहली चीज तो दो पेपर होने वाले हैं। क्या होंगे भाई, आपके पेपर दो होंगे। इसने देखिए पेपर फर्स्ट हो जाता है और पेपर सेकंड आपका हो जाता है। पेपर फर्स्ट आपका साथियों वही आपका जीके का है, जनरल नॉलेज, तो भैया पहली चीज तो जीके का हो जाता है, और पेपर सेकंड दोस्तों किसका हो जाता है, आपका लाइब्रेरी साइंस का आपका सिलेबस है भाई। ठीक है, पेपर सेकंड किसका है, लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है, और पेपर फर्स्ट दोस्तों किसका है, आपका जीके का है। इसमें साथियों इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और भैया ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितने होगा, 200 मार्क्स का, पहली चीज तो याद रखो। पेपर सेकंड जो है इसमें भी साथियों 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इसमें भी कितने हैं 100 क्वेश्चंस, और ये पेपर सेकंड जो है यह है आपका दोस्तों 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, दोनों पेपर है, दोनों पेपर अलग अलग समय पर होंगे, एक ही दिन होंगे लेकिन भैया दो अलग अलग पेपर अलग अलग समय पर होंगे। पहली चीज तो ये याद रखना है 40% इसमें लाना कंपलसरी है और 40% लाना इसमें कंपलसरी है, तभी जाकर आप पास होगे। 2022 की जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें भैया कई लोगों ने जीके पास नहीं हुआ, सब्जेक्ट का बहुत अच्छा पेपर हो गया, जीके में 40% नहीं आ रहे, सिलेक्शन रुक गया। लाइब्रेरी साइंस जीके का बहुत अच्छा पेपर हो गया, लाइब्रेरी साइंस में 40% नहीं बन रहे, सिलेक्शन से रुक गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, दोनों पेपर को बराबर आपको वेटेज आपको देना है भैया। अब देखिए भैया हम चर्चा करते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के लिए के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा स्कीम और पाठ्य विवरण इन्होंने जारी किया। परीक्षा दोस्तों 400 अंकों की होगी, दोनों पेपर को मिलाकर। जो आपके दोनों पेपर है इन दोनों पेपर को मिलाकर परीक्षा कितने अंकों की होगी, 400 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होंगे, दोनों प्रश्न पत्रों में से 200 अंक का क्या होगा, आपका होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट 200 नंबर का, पेपर सेकंड 200 नंबर का आपका होने वाला है। प्रश्न पत्र एक, पेपर नंबर 1 की चर्चा करें। देखिए पेपर नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा, प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे होगी। तो एक पेपर साथियों आपका 2 आवर्स का होगा। तो पेपर फर्स्ट जो है 2 आवर्स का, फिर उसके जैसे 10 से 12 2 घंटे का पेपर हो गया पेपर फर्स्ट, उसके बाद 2 से 4 हो गया पेपर सेकंड। ऐसे 2-2 घंटे के पेपर होंगे, दोनों एक ही दिन हो सकते हैं। ठीक है, ये आरएसएस पर डिपेंड करेगा या अलग अलग करवाता है, देखते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होने वाला है जिसमें दोस्तों आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, और ईच क्वेश्चन भाई 100 क्वेश्चंस हो गए। पेपर से फर्स्ट जो है एक पेपर 200 मार्क्स का हो गया, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, उत्तरों के मूल्यांकन में नेगेटिव मार्किंग भी है,
उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए विशिष्ट प्रश्न के लिए विनिर्दिष्ट अंकों का 1/3 काटा जाएगा। मतलब दोस्तों 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। आपकी नेगेटिव मार्किंग की हम चर्चा करें, 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, स्पष्टीकरण, गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेरित होंगे भैया। ठीक है, अगर आप ओएमआर में भैया एक गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेरित होंगे, जो हम कह सकते हैं आप दो उत्तर आप एक ही ऑब्जेक्टिव में या दो उत्तर भरे तो अपने आप में गलत माना जाएगा, हम कह सकते हैं। देखिए न्यूनतम 40%, तो पेपर फर्स्ट में आपको 40% लाना अनिवार्य है। पेपर जो फर्स्ट है उसमें कितने नंबर लाना कंपलसरी है? 40%, बशर्ते कि उपरोक्त अनुसार नियम किया गया प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5% तक शिथिल किया गया है। ठीक है, आपके 5% की छूट है अनुसूचित जातियों और जनजातियों अभ्यर्थियों की प्रतिशत के लिए, तो उनको 5% की इसमें छूट रहेगी भैया, मतलब 35% उनको लाना है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अब देखो आपके भैया पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो पेपर फर्स्ट का दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला है, पहली चीज तो देखिए। ठीक है, प्रश्न पत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। ठीक है, राजस्थान के समसामयिक विषय और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान। ओके है या नहीं? तो ये कंप्लीट आपका रहने वाला है। मतलब राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है, राजस्थान का करंट अफेयर, इंडियन की ज्योग्राफी, जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी कह सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपकी साइकोलॉजी इसमें रहने वाली है। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली इसमें सिलेबस रहेगा। दूसरा, इसमें ना तो आपकी पॉलिटी है ना ही इकोनॉमिक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या है, कंप्लीटली सिलेबस है। इस सिलेबस को जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट को इन्होंने क्या नहीं किया, विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया है। क्या नहीं किया है? विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया। प्रश्न पत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण विस्तार ऐसा होगा जो आयोग बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे वो सूचित किया जाएगा। अगर बोर्ड चाहेगा तो बोर्ड क्या कर सकता है, सिलेबस को विस्तार तरह से जारी भी कर सकता है, इसमें कुछ अमेंडमेंट भी कर सकता है, ये बोर्ड पर इन्होंने छोड़ दिया है। अभी कोई भी किसी प्रकार का इन्होंने क्या नहीं किया है, आपकी विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया पेपर फर्स्ट का। क्लियर है या नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो भैया, प्रश्न पत्र सेकंड, पेपर सेकंड की हम चर्चा करें तो पेपर फर्स्ट में देखो मोटा मोटा साथियों आपका हमने चर्चा कर लिया है। पेपर फर्स्ट आपका साथियों जो है 2 घंटे का होने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है पेपर फर्स्ट में। दूसरा आपका 40% लाना कंपलसरी है। पेपर फर्स्ट आपका जीके का है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री आपके साथियों, इसके अलावा जो है करंट अफेयर और साइकोलॉजी आपका पार्ट है। पेपर सेकंड जो है हम ज्ञान संगठन, सूचनात्मक प्रसंस्करण और पुनः प्राप्ति जिसे हम कह सकते हैं, ये पेपर सेकंड साथियों आपका किसका है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर सेकंड आपके लिए रहने वाला है। प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंक का होगा। पेपर सेकंड जो है 200 मार्क्स का है। पेपर की हम बात करें समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स आपका कैरी करने वाला है। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विनिर्दिष्ट अंकों का 1/3 काटा जाएगा। आपका 1/3 दोस्तों क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, स्पष्टीकरण, गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेरित होंगे भैया। ठीक है, न्यूनतम की हम बात करें तो न्यूनतम साथियों 40% लाना आपको कंपलसरी है पेपर सेकंड में भी। तो पेपर फर्स्ट में आपको 40% लाना है, पेपर सेकंड में आपको 40% लाना कंपलसरी है। उपरोक्त अनुसार नियत किया गया है प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5% तक का यहाँ पर छूट भी आपको मिलेगी। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये आपका पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है, जैसा साथियों उसमें क्राइटेरिया है, उसमें 100 क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन।
40% उसमें लाना है पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में 40% आपको लाना है, ठीक है। और आपका 2 आवर्स का पेपर होने वाला है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको रहने वाली है। तो कंप्लीटली साथियों ये तो हो जाता है कॉमन। पेपर फर्स्ट जीके का है, पेपर सेकंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आपके लिए सिलेबस है। अब देखो भैया, प्रश्न पत्र में हम निम्नलिखित जो है विषय सम्मिलित यहाँ पर किए गए हैं। तो दोस्तों आपके जो है संस्कृत विभाग ने आपके टोटल इन्होंने जो बताई है, टोटल यूनिट कितनी बताई है इन्होंने, टोटल यूनिट इन्होंने बता दी 4 यूनिट इन्होंने बताई है। कितनी यूनिट बताई है, टोटल 4 यूनिट बताई है। यूनिट फर्स्ट इन्होंने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को जो है आपके कैटेगराइज किया है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जिसे हम ज्ञान जगत कह सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की हम चर्चा करें, विषय निर्माण के तरीके, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषयों के विभिन्न प्रकार, ज्ञान जगत के वर्गीकरण के विभिन्न पद्धतियों में रेखांकन, मैपिंग इनटू वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज की हम बात करें। तो ये सभी साथियों जो है आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 साथियों यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की आपको यूनिट 1 दे रखी है। यूनिट सेकंड दोस्तों किसकी है, ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की है, ठीक है, जो कि मेनली हम कह सकते हैं एक प्रकार से कैटलॉगिंग से संबंधित आपके लिए हो जाती है। इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है, देखिए यूनिट सेकंड में इन्होंने क्या क्या बताया, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, भरने के नियमों को सम्मिलित करते हुए सूची, उद्देश्य, संरचना एवं भौतिक स्वरूप, कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग रूल्स फॉर फिलिंग आउट ऑफ ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो ये सभी के सभी आपको जो इसमें दिया गया है कि भैया कैटलॉगिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, कैटलॉगिंग की संरचना, ठीक है, फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग आप जिसे हम कह सकते हैं सूची के भौतिक स्वरूप, रूल्स हम बात करें, ओपेक ये चीज, सूचीकरण के मानक सिद्धांत यहाँ पर बताए गए, प्रलेखीय विवरणों के सिद्धांतों का विहंगम, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट्री डिस्क्रिप्शन, मानकीकरण, विवरण और विनिमय, वर्तमान रुझान, करंट ट्रेंड्स, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेसिफिकेशन एंड एक्सचेंज यहाँ पर दिया गया, ठीक है। सूचीकरण के मानक सिद्धांत, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग, तो ये कंप्लीटली यहां पर आपको दिया गया। एक शब्द इन्होंने यहां पर जोड़ दिया बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन भैया जितने भी आपके बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ते हैं, जैसे मार्क पढ़ते हैं, मार्क 21 हम बात करें, साथ ही यूनिमार्क जो है CCC, ACR2, RDA, ठीक है, ISO, जितने भी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है ये सभी के सभी हमें कंप्लीटली दोस्तों हमें पढ़ने हैं, स्टडी करना है। देखिए यूनिट 3 दोस्तों आपकी है, आपकी कंप्लीटली क्लासिफिकेशन संबंधित है। यूनिट 3 किसकी है, आपकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में साथ ही उन्होंने बताया है ज्ञान संगठन की विधियां, पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, वर्गीकरण और उनके लागू होने का सिद्धांत, पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार, वर्गीकरण की मानव स्कीमें, उनमें विशेषताएं, जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये EDC नहीं है दोस्तों, ये DDC है। पहली चीज तो एक करेक्शन तो दोस्तों यहां पर है, दूसरा है UDC जिसे हम कह सकते हैं, नोटेशन की आवश्यकता, कार्य, गुण, अंकन जिसे हम कहते हैं, तो आपके अंकन के क्या कार्य क्या गुण है, पुस्तकालय वर्गीकरण, मानक, उपयोग, अनुभाग, अनुक्रमणिका, स्कीम ऑफ डिजाइन, विकास और पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान। तो यूनिट 3 दोस्तों कंप्लीटली क्या है, आपके क्लासिफिकेशन संबंधित आपको मिलती है। इसके बाद में इन्होंने साथियों यूनिट 3 जो है, सॉरी यूनिट 4 जो इन्होंने कहा है विषय वर्गीकरण, ठीक है। यूनिट 4 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण की सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय सिर सूचियां और उनकी विशेषताएं, सब्जेक्ट हेडिंग एंड देयर फीचर्स, ये सभी के सभी साथियों यूनिट 4 में इन्होंने शामिल किया है। अब इन्होंने फिर एक नोट डाल दिया, इन्होंने कहा क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण विस्तार, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण विस्तार ऐसा होगा जो बोर्ड चाहेगा, बोर्ड चाहे तो इसमें कुछ भी चेंजेस कर भी सकता है समय के या टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो राजस्थान लाइब्रेरियन जो 3rd ग्रेड है, संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी आने वाली है, इसका इन्होंने सिलेबस जारी किया है। पहली चीज तो विस्तृत सिलेबस इन्होंने जारी नहीं किया है, ना तो साथियों जीके का इन्होंने बताया है कि जीके में कौन कौन से टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी में कौन सा है, राजस्थान ज्योग्राफी में कौन सा है, राजस्थान हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। इन फ्यूचर अगर भविष्य में देखते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड जो है विस्तृत सिलेबस जारी कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये तो आगे समय पर भी पता चलेगा। अगर आप प्रयास करोगे साथियों, ठीक है, तो ये सिलेबस में कुछ विस्तृत सिलेबस जारी हो सकता है,
ठीक है, अभी हाल फिलहाल इसका कोई भी इसी प्रकार से कोई न्यूज नहीं है। अब देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में साथियों पहली चीज तो इन्होंने जारी किया, इसके अलावा आपको क्या क्या और पढ़ना है और क्या स्टडी करना है जिससे क्वेश्चंस बनकर आएगा ही आएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, पहली यूनिट पहला पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपको पढ़ना है इसमें रेफरेंस सर्विस, आपको रेफरेंस सर्विस वाला पार्ट आपको दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सूचना स्रोत, एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सूचना स्रोत, ये टॉपिक भी दोस्तों आपको कंप्लीटली पढ़ना स्टडी करना है। इसके अलावा साथियों जो मैनेजमेंट की यूनिट हो जाती है, प्रबंध की हम बात करें तो मैनेजमेंट आपका लाइब्रेरी जिसे मैनेजमेंट कह सकता हूं, तो पुस्तकालय प्रबंध वाला टॉपिक आपको कंप्लीटली पढ़ना है, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा साथियों हमें जो है कंप्लीटली जो है आपका कंप्यूटर जो पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर पार्ट प्लस आपका दोस्तों लाइब्रेरी ऑटोमेशन वाला जो पार्ट है, प्लस आपका जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो पार्ट है, ये भी साथियों हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ऐसे करके टोटल जो है हमें ये चीजें हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपका जो पाठ्यक्रम, अब देखो एक इन्होंने कौन सा यूनिट जारी किया, इन्होंने आपका जो है पुस्तकालयों का हम कह सकते हैं नॉलेज स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं आपका, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं आपके क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के यूनिट को इन्होंने जारी किया है। अगर एनवीएस केवीएस में जाओ तो एनवीएस केवीएस की यूनिट सेकंड है। राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड का पेपर उठाओगे तो उसमें जो सिलेबस है उसकी यूनिट सेकंड है, केवल यूनिट सेकंड को इन्होंने सिलेबस में जारी किया है। भाई लाइब्रेरी साइंस में पुस्तकालय का इतिहास नहीं पढ़ेंगे क्या, पढ़ना है, ठीक है। अगर हम चर्चा करें साथियों आपका लाइब्रेरीज का एक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हो गया, क्या है क्या नहीं, बेसिक हमें पढ़ना है जिससे क्वेश्चंस बनकर आएंगे, एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं। रेफरेंस सर्विस क्या होती है, संदर्भ सेवा क्या होती है, संदर्भ स्रोत क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या है, पुस्तकालय प्रबंध, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। आपका कंप्यूटर पार्ट जो हो जाता है साथियों, कंप्यूटर पार्ट से हम बात करें बेसिक कंप्यूटर, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो पार्ट है, पुस्तकालय स्वचालन, तो यहां से भी साथियों आपका जो है पार्ट की हम बात करें क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी हम बात करें नेटवर्क हो जाते हैं, ई बुक्स की हम चर्चा करें, ये सभी के सभी आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। मींस कंप्लीट आपको सिलेबस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस पढ़ना है जब तक ये विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का आप सभी को पता है कि विस्तृत सिलेबस से नहीं है। 2022 वाला जो पैटर्न इन्होंने अपनाया है, तो कहीं ना कहीं 2022 वाली तरह फिर पेपर में जो है इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया जाए और उसको हम ना पढ़े तो भैया हमारी पूरी जो मेहनत है, ठीक है, जो ग्रेड 3 के लिए हम कर रहे हैं वो मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी। तो पढ़ना है हमें कंप्लीटली सब सिलेबस पढ़ना है। रेगुलर दोस्तों क्या कर दीजिए आप स्टडी आप रखिए भैया। अब देखिए भैया आपकी क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें क्या रहने वाली है, तो देखिए क्वालिफिकेशन जो है मेनली हम चर्चा करें आपके संस्कृत विभाग में, तो भैया आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। और लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने रखा है आपका CLIS, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें इन्होंने दोस्तों रखा है डिप्लोमा इन्होंने रखा है, या इन्होंने दोस्तों रखा है BLIS ये रखा है। तो ये 3 चीज इन्होंने इसमें रखी है, ठीक है। सर्टिफिकेट साथियों 6 मंथ का होता है, डिप्लोमा आपके 12th बेस पर भी होता है, ग्रेजुएशन बेस पर या BLIS, तीनों में से एक आपके पास किया हुआ है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। दूसरा अपेयरिंग वाला, तो भैया अपेयरिंग वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम हो रहा है 27 जुलाई को, उससे पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, ठीक है, आपका उससे पहले रिजल्ट आया होना चाहिए, CLIS का, DLIS का या BLIS का, उससे एक दिन पहले तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। इसके अलावा साथियों इसमें इंटरव्यू नहीं है,
कोई भी किसी प्रकार का साथियों इसमें इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। ना ही साथियों हमें कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, तो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट भी इसमें कोई भी किसी प्रकार की हमें आवश्यकता नहीं है, ये चीजें आपके लिए हो जाती है। तो ये सिलेबस हो जाता है, ये साथियों क्वालिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा साथियों सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमें सर तैयारी करने के लिए क्या चाहिए। तैयारी करने के लिए हमें क्लासेस प्लस नोट्स की आवश्यकता है, हमें पाठ्यक्रम सिलेबस जो स्टडी मटेरियल एक जगह से मिल जाए तो हमारा भैया सर हमें सिलेक्शन में जो है बहुत इजीएस्ट हो जाएगी। तो आप सभी के लिए साथियों राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये 3 बुक है भैया, 3 क्लास नोट्स है, ये क्लास नोट्स है और ये क्लास नोट्स साथियों कंप्लीटली हैंड रिटन है। ये क्लास नोट्स कंप्लीटली क्या है, हैंड रिटन क्लास नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स मैं कह सकता हूं, ठीक है, हैंड रिटन क्लास नोट्स है, ठीक है। आराम से साथियों आप आराम से ऐसा लगेगा भैया खुद के द्वारा नोट्स तैयार किए गए, आपका सबसे बड़ा जो समय है वो समय की बचत होगी। तो 3 क्लास नोट्स बुक है, वॉल्यूम 1, 2, 3, ये तीनों बुक मिलकर आपका सिलेबस कंप्लीट करती है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस वाले को मिलाकर भी ये बुक्स साथियों आप एप्लीकेशन जो हो जाता है SLC क्लासेस का एप्लीकेशन, यहां से ये बुक्स दोस्तों आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर आप कर सकते हो भैया, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो है बुक्स की हम चर्चा करें, सर हमें ऑब्जेक्टिव बुक्स भी चाहिए, हमें प्रैक्टिस बुक भी चाहिए, आज तक जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी हमें चाहिए। तो साथियों आप अलग अलग बुक्स जो है, टोटल 6 बुक्स है, अलग अलग ऑर्डर कर सकते हो आप, एक कॉम्बो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ये सभी के सभी बुक्स आप दोस्तों कहां से ऑर्डर कर सकते हो, एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हो। एप्लीकेशन दोस्तों है आपके लिए SLC क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो भैया, ठीक है। इसके बाद में सर हमें क्लासेस ज्वाइन करनी है। देखिए क्लासेस की हम चर्चा करें, राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो है आप सभी के लिए जो है एप्लीकेशन और बैच स्टार्ट है ग्रेड 3 के लिए। ग्रेड 3 में आपके 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस ज्वाइन करनी है केवल उससे मेरे को सब्जेक्ट तैयार करना है, बेसिक मेरा फर्स्ट पेपर तैयार है, तो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड जो है का बैच 0 से लेकर आपके एग्जाम के लेवल तक साथियों कंप्लीटली आपको क्लासेस मिलने वाली है। लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच कंप्लीटली साथियों आपका पेपर सेकंड रहेगा। पेपर सेकंड जो है आप एप्लीकेशन से जाकर क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए साथियों इसमें, तो कंप्लीटली आप इस नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है या नहीं। इस बैच में साथियों कंप्लीटली आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलने वाला है। लाइव क्लासेस साथियों जो क्लासेस स्टार्ट होगी, अभी आज पेपर ज्वाइन करते हो इसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड मिलेगी। लाइव क्लासेस का साथियों बात को जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आते ही हम इस बीच में आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सिलेबस में कुछ भी चेंजेस होता है इन फ्यूचर, कोई भी किसी प्रकार का सिलेबस में चेंज होगा तो वो हम आपको इस बैच में करवाएंगे। कोर्स की वैलिडिटी साथियों जो रहती है, कोर्स की वैलिडिटी की हम चर्चा करें तो वो रहती है साथियों आपकी 1 ईयर, 1 साल की साथियों इसमें कोर्स की वैलिडिटी रहती है। एप्लीकेशन पर आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करते हो सभी कोर्स की। मिशन लाइब्रेरियन बैच दोस्तों ये आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का है। मिशन लाइब्रेरियन बैच की हम बात करें, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की कंप्लीटली क्लासेस मिलेगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही इसमें हम लाइव क्लासेस भी आप सभी के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये साथियों कंप्लीटली संस्कृत विभाग का जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, क्या नहीं, सिलेबस, बुक्स, इन सभी की दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की है। याद रखो साथियों, खुदा भगवान सभी को जो है ना मौका देता है किस्मत बनाने का, अपना भविष्य सुधारने का, और भैया भविष्य में जो है इन फ्यूचर अपना हर किसी के पास एक मौका है, लेकिन उस मौका को जो पाने के लिए, अपना भविष्य सुधार करने, पूरा करने के लिए, या माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए साथियों साथ के साथ में भगवान ने ये भी कहा है कि भैया सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सभी के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, मेहनत। और मेहनत साथियों जो है आप करोगे तो ही हम उस लक्ष्य तक, जो माँ बाप का सपना, जो बापू का सपना है, उस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। कोई जोशी जी की रेखा ये नहीं है कि जोशी जी ने कह दिया कि जन्मते ही कि भैया बेटा तू तो नौकरी लगेगा। तो नौकरी कब लगोगे, जब मेहनत करेंगे हम, ठीक है।
खुदा चिड़िया को भी खाना देता है, हर पक्षी हर जीव को, ठीक है, लेकिन उसको अपने घोंसले से, अपने निवास स्थान से, जो कंफर्ट जोन है उसको भी निकलना होता है, उसको भी भैया मेहनत करनी होती है, तब जाकर उसको खाना मिलता है, भोजन मिलता है, ठीक है। नौकरी हमारे सामने है, वैकेंसीज हमारे सामने है। याद रखो 2024 और 2025 लाइब्रेरियन के क्षेत्र में दोस्तों ये स्वर्ण काल है, गोल्डन ईयर है ये। इसके बाद वैकेंसीज आपको बहुत लेट मिलने वाली है। तो भैया बापू का सपना है या तो इसमें पूरा कर लूं, या बापू भैया अगर लेट हो रहे हो, बापू ने आपको लास्ट दे रखा है, तो फिर गुड़गांव में नौकरी है ही। अब डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।